कांग्रेस में कितने कांटे। जी हां, कांग्रेस को ना पार्टी के अंदर चैन है और ना ही सहयोगी दलों के साथ बेचैनी खत्म हो रही है। शिवसेना कांग्रेस सरकार में साथ है, लेकिन उसकी चोट कांग्रेस को परेशान कर रही है। तो इधर कैप्टन की जुबान बागी हो चली है। अब सवाल यह है कि अंदर बाहर कांग्रेस में कितने कांटे हैं और कांग्रेस में अच्छे दिनों के फूल कब खिलेंगे। 90 साल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह कांग्रेस को देश के लिए जरूरी बताते हैं। इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। 34 साल के नौजवान नेता कन्हैया कुमार मानते हैं कि कांग्रेस ही लोकतंत्र बचा सकती है। इस पार्टी का अस्तित्व में होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस ही देश को एक रख सकती है। कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है। कांग्रेस के 3 नेता, जिनकी उम्र और तजुर्बा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब मानते हैं कि देश को कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी ढपली, अपना राग। कांग्रेस आज एक ऐसा दल बन गया है जिसका एक नेता पूरब है तो दूसरा पश्चिम। मतभेदों की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि नेतृत्व निशाने पर है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न AICC की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती वड्रा, और कौन है? नटवर सिंह जैसे नेता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेताओं के साथ हैं, जो खुलकर फुल टाइम अध्यक्ष की मांग के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अमरिंदर सिंह भी इसी पीढ़ी के नेता माने जाते थे, जो राहुल प्रियंका समर्थक सिद्धू की वजह से कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर प्रतिशोध के रास्ते पर निकल चुके हैं, जिसे गांधी परिवार धोखा बता रहा है। वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है, जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे श्री अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। अमरिंदर भले ही अपना रास्ता अलग कर चुके हों, लेकिन जाने से पहले उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। कैप्टन के पक्ष में नटवर सिंह जैसे नेता भी बल्लेबाजी करने उतर आए हैं, तो गांधी परिवार के करीबियों का भी सब्र टूटने लगा है। श्री अमरिंदर सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। It's been badly handled by the High Command. If you can't manage 2 states in India, a party which manages the whole of India, is something very, very seriously wrong. Now, Srimati Sonia Gandhi went to Shimla. She stopped in Chandigarh for some time. अमरिंदर सिंह की बगावत के बाद गांधी परिवार ने भी हरीश रावत के जरिए खुलकर हमले किए और अमरिंदर के अपमान की बात पर कहा कि उन्होंने 2 बार कॉल करके उन्हें मनाने की कोशिश की थी। कैप्टन ने फार्म हाउस से सरकार चलाई। यही नहीं, अमरिंदर ने जनता से किए वादे भी पूरे नहीं किए, जबकि पार्टी ने कई बार उन्हें याद भी दिलाया। इन आरोपों पर कैप्टन ने भी पलटवार किया और हरीश रावत पर अंधेरे में रखने और झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के इशारे पर कांग्रेस चल रही है और जहां तक जनता से वादे की बात है तो उन्होंने 90% वादे पूरे किए हैं, इसीलिए उन पर पार्टी के आरोप कांग्रेस के बैकफुट पर होने की वजह से हैं। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें। लेकिन कांग्रेस का ये झगड़ा अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पार्टी की हालत से परेशान नेता धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, जब हम पार्टी के भीतर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर पाते तो मैं बहुत ही असहाय महसूस करता हूँ। मैं तब भी बहुत आहत और असहाय महसूस करता हूँ जब एक सहकर्मी और सांसद के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने वाली तस्वीर देखता हूँ। पी चिदम्बरम का रुतबा मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखकर वो भी बिफर गए।
चिदम्बरम का ये ट्वीट कपिल सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद आया, जिसमें पार्टी के लोग अपने ही वरिष्ठ नेता के खिलाफ गेट वेल सून के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CWC की बैठक बुलाने और जल्द से जल्द पार्टी अध्यक्ष चुनने की मांग की थी। In our party, at the moment there is no president. ग्रुप 23 कांग्रेस के भीतर असहमत सीनियर नेताओं का एक ग्रुप है, जिसमें सिब्बल से लेकर शशि थरूर जैसे नेता शामिल हैं, जिनके खुलकर सामने आने पर अब कांग्रेस की तरफ से CWC की बैठक बुलाने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन इतना विवाद होने पर भी पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये बैठक आखिर कब होगी। देखिए, परिवार में जो है एक सदस्य को दूसरे सदस्य से शिकायत हो सकती है। हमारे ऑफिस के टाइम पे ही जग जाता है, बाथरूम खाली नहीं मिलता है, होता है। इससे कोई ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि इस देश की राजनीतिक धारा बदल रही है। अगर एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ही होगी, और उसमें जो लोग बार बार ये अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंतर है, लेकिन वो इंटरनल नहीं है, वो इतना बाहर नहीं है। तो ये अंतर जो है कोई गडकरी जी और मोदी जी में काहे नहीं निकाल रहा है। पंजे को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने का पंगा चल रहा हो तो पार्टी पंगु बनेगी ही। और मजे की बात यह है कि संकट की सुनामी चल रही है और सामंती परिवार की मनमानी चल रही है एक तरफ। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो विरोध मजबूत होना चाहिए। विरोध जो है विरोधाभास से मजबूर नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में विरोध जो है वो विरोधाभासों से भरा हुआ है, मजबूरी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और अभी तो ये विपक्ष का चौधरी बनने की चौधराहट में लगे हुए थे। इनकी पार्टी की चौधराहट भी इनके हाथ से जा रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। क्षेत्रीय नेता इतने मजबूत हो गए हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखा रहे हैं। पार्टी में विवाद और मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि फिलहाल तो कांग्रेस का झगड़ा सुलझता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस में नाराज नेताओं की फौज खड़ी हो चली है। इनमें बुजुर्ग नेता हैं, युवा नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी हां, पार्टी का हाल देखकर उन नेताओं से नहीं रहा जा रहा है जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। अभी तो कांग्रेस पहले पंजाब का ही झगड़ा सुलटा ले। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से चन्नी को 4 पल भी चैन के नसीब नहीं हुए हैं। इसकी वजह सिद्धू हैं, जिनसे गुरुवार को 2 घंटे की बातचीत के बावजूद भी समझौता नहीं हो सका और चन्नी को आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पंजाब से जो तस्वीर आई, उसने पंजाब में कांग्रेस की कलह को एक नया ही रंग दे दिया। ये पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा हैं, जो पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनके साथ डीजीपी सहोता भी मौजूद हैं। ये वही अफसर हैं जिन्हें हटाने के लिए चन्नी और सिद्धू में घमासान चल रहा है। जानकारों का मानना है कि चन्नी सिद्धू के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सिद्धू को चुनौती नहीं बनाना चाहते। दिल्ली से जब प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात के बाद चन्नी से सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब टाल दिया। कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। प्रेस है जो देश की, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। कांग्रेस की मुश्किल दोहरी है। एक तरफ उसे घर के झगड़े को सुलझाना है तो दूसरी तरफ कैप्टन से होने वाले नुकसान की भरपाई करनी है, क्योंकि कैप्टन के तेवर और शब्द ये लगातार बता रहे हैं कि वो अपनी अलग फौज बनाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी तैयार करने वाले हैं, जिसका ऐलान अगले 2 हफ्तों में हो सकता है। माना जा रहा है कि करीब दर्जन भर कांग्रेस विधायक उनके पाले में जा सकते हैं, खासकर सिद्धू विरोधी विधायक जो कैप्टन के संपर्क में हैं। इसके अलावा अमरिंदर सिंह बहुत जल्द किसान नेताओं से भी मिलने का प्लान बना रहे हैं। कैप्टन और बीजेपी की नजदीकियां तो साफ दिखाई दे रही हैं, पर कोई कुछ भी कहे ये रिश्ता आसान नहीं होगा। वजह भी साफ है, कैप्टन ने कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध किया है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किसान आंदोलन का ठीकरा उनके सिर फोड़ते रहे हैं। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब की जंग में कैप्टन के मोर्चा बनाने से कांग्रेस को ही सीधा नुकसान होगा। मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। गांधी जयंती के मौके पर लेह में हाथ से बने विश्व के सबसे बड़े झंडे तिरंगा झंडा का अनावरण यहां पर हुआ। इसको लेह में जंस्कार पहाड़ी पर लगाया गया। ये देखिए।
बेहद खूबसूरत और शान से लगाया हुआ ये तिरंगा झंडा, इसका वजन 1400 किलोग्राम है और इसकी लंबाई और चौड़ाई रखने की 30 फीट और 125 फीट है। इस कॉर्डन को बेहद कठिन गांधी जयंती के मौके पर इस वक्त लद्दाख में खास आयोजन है, जब विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा यहाँ पर बनाया गया है। 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा तिरंगा यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसकी अगर बात की जाए तो 1400 किलोग्राम का है और खादी विकास बोर्ड ने इसे तैयार किया, हाथ से बना ये अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा है और खास मायने हैं क्योंकि गांधी जी हमेशा स्वदेशी और खादी की बात करते थे और यहाँ पर तीनों सेनाएं इस वक्त जब लद्दाख हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।